गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पूंजीवाद या कैपिटलिज्म पर। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म की अर्थ तथा परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस प्रणाली या आर्थिक तंत्र को पूंजीवाद कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जिसमें उत्पादन का उद्देश्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है। पूंजीवाद में आर्थिक पद्धति जो है उस पर बड़ा बल दिया जाता है और आर्थिक पद्धति में 3 या 4 बिंदु हैं, जिसमें पूंजी का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता, उपभोक्ता वस्तुओं का अनियंत्रित वितरण। बहुत सारे विचारकों ने इस पे विचार भी दिया है, अपने कोटेशंस भी दिए हैं। जैसे फर्ग्यूसन और क्रैप्स के अनुसार अपने शुद्ध रूप में मुक्त उद्यम पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व और आर्थिक निर्णय निजी रूप से बनाए जाते हैं। पूंजीवाद से पहले में एक औद्योगिक क्रांति हुई जिसमें 2 वर्गों में समाज बट गया। एक वह वर्ग थे जो साधन संपन्न थे, हैव्स, और दूसरे वह वर्ग थे जो साधनहीन, हैव नॉट्स। तो जो साधन संपन्न वर्ग थे उनके पास में उत्पादन के साधन थे, पूंजी तथा उत्पादन पर प्रभुत्व था। पूंजीपति थे, उनको मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा है, और इनके पास अधिक लाभ था। दूसरे वर्ग वो थे जिन जो हैव्स नॉट, जो साधनहीन वर्ग था, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, यानी विशाल वर्ग था। ये बेसिकली श्रमिक वर्ग था और सर्वहारा था, और इनके पास जो साधन संपन्न वर्ग था उसके विपरीत ये शोषण के शिकार थे, यानी ये हमेशा पूंजीपति वर्ग के द्वारा और श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता था। पूंजीवाद में पूंजी और पूंजीवाद की या पूंजीवाद को प्राप्त करने के 5 साधन माने गए हैं, जिसमें आर्थिक पद्धति और उसके औद्योगिक क्रांति जो थी उसमें पूंजीवाद जो है वो उत्पादन के साधन कौन से हैं? इसमें एक तो भूमि है और एक श्रम, ये उत्पादन के साधन है, यानी लैंड और लेबर। और औद्योगिक क्रांति के दौरान किसका महत्व बढ़ा? वो पूंजी। औद्योगिक क्रांति के दौरान कैपिटल का जो महत्व है वो बढ़ा। इसके अलावा संगठन और विनियोग, ये पूंजी और पूंजीवादी समाज के 5 प्रमुख बिंदु हैं। इसके बाद पूंजीवाद में अनेक विसंगतियां भी आ गई, और अनेक विसंगतियों के कारण संपूर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो क्या हो गया? आर्थिक हो गया। अधिकतम लाभ हेतु पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। पूंजी के द्वारा श्रमिकों की खरीद फरोख्त होने लगी। समाज 2 वर्गों में बट गया, एक पूंजीपति वर्ग बन गया या बुर्जुआ वर्ग बन गया, दूसरा श्रमिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग बन गया। अब हम बात कर सकते हैं पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं या पूंजीवाद के क्या लक्षण हैं। इनको 12 या 13 पॉइंट में हम लोग बात कर सकते हैं। पूंजीवाद में पूंजी पर स्वामित्व है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी पर किसका स्वामित्व था? व्यक्ति का स्वामित्व था, व्यक्तिगत स्वामित्व था। पूंजीवाद में सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए ही बल दिया जाता था, जिसमें सर्वहारा वर्ग या सभी लोगों के लाभ की बात नहीं की जाती थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन पर बल दिया जाता था, यानी उत्पादन अधिक से अधिक हो। पूंजीवाद में एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति थी। पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति एक दूसरे के पूरक हैं। पूंजीवाद स्वतंत्र तंत्र के सिद्धांत पर आधारित है, किसी प्रकार का मतलब इंटरफेयर नहीं चाहता है।
पूंजीपतियों में गलाकाट प्रतियोगिता होती है, यानी एक पूंजीपति दूसरे पूंजीपति से आगे निकलने का प्रयास करता है। पूंजीपति समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। पूंजीपति समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है और उत्पादन के जो साधन हैं उन पे सर्वहारा वर्ग की जगह बुर्जुआ वर्ग का आधिपत्य होता है और पूंजीपतियों के हाथ में अतिरिक्त जो मूल्य है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। पूंजीपति वर्ग चेतना को जन्म देता है, जिसके कारण श्रमिक वर्ग क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। एक प्रकार से पूंजीवाद जो है वो साम्राज्यवाद का अंतिम चरण है। पूंजीवाद के हम दोषों के बारे में बात कर सकते हैं कि पूंजीवादी जो विचारधारा थी या पूंजीवादी जो सिद्धांत था या पूंजीवाद का जो दौर था उसमें क्या कमियां थी। पूंजीवाद में समाज दो वर्ग में बटा हुआ है, एक साधन संपन्न वर्ग है और दूसरा साधनहीन। तो समाज में एक प्रकार से दो वर्ग बन गए, समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। धनी और अधिक धनी हो जाता है और निर्धन और अधिक निर्धन होता जाता है। पूंजी का इसमें असमान वितरण होता है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करता है जो क्रांति का कारण बनता है। पूंजीवाद में स्त्री श्रम या बाल श्रम का भी शोषण किया जाता है। पूंजीवाद गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। पूंजीवाद में श्रम, पूंजी तथा संसाधनों का अंधानुदोहन होता है। पूंजीवाद व्यवस्था अराजकता को जन्म देता है। पूंजीवाद में बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को खा जाते हैं। पूंजीवाद चारित्रिक और नैतिक पतन का कारण बनता है। पूंजीवाद बेरोजगारी को बढ़ाता है। मशीनों के अधिकाधिक उपयोग के कारण बेकारी को बढ़ाता है और जिसके कारण समाज में भूखमरी या समाज में बेरोजगारी की मात्रा अधिक बढ़ती है और समाज में एक प्रकार द्वेष भावना पैदा हो जाती है।